जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा अभी कल का ही सत्संग है। मैं आप सबको बताना चाहूँगी, गुरुजी ने मुझे पहले भी बताया था कि तेरे घर में कुछ किसी ने कुछ किया हुआ है, कुछ तंत्र मंत्र या कुछ भी किया हुआ है इस टाइप से। गुरुजी में मैं गुरुजी से रोज़ प्रार्थना करती थी, गुरुजी आप ही इसको दूर करो, आप ही दूर करो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। गुरुजी ने मेरे को राह दिखाते गए कि ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। मुझे बहुत धीरे 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 मुझे बहुत शांति मिलने लगी। मैं बहुत परेशान थी, धीरे धीरे मुझे बहुत शांति मिलने लगी और बहुत अच्छा लगा। तो कल गुरुजी ने मेरे को कुछ इस ऐसे बताया कि मतलब तेरे पति के ऊपर भी किसी ने कुछ वशीकरण कर रखा है। तो उसके लिए कुछ उपाय बताया कि जैसे मूंग की दाल को अपने पति के ऊपर से 3 बार वार के गणपति जी के मंदिर में रख देना। संगत जी, आप विश्वास मानोगे, मैंने मेरे हस्बैंड के अंकल जी के सर से 3 बार मूंग की दाल वार के मैं उसको सीधा अपनी मुट्ठी में बंद करके लेके जा रही थी। और मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे मन में गुरु जी का मंत्र जाप शुरू रहता है। घर से बाहर या अंदर मैं जाप करती रहती हूँ। संगत जी, रास्ते में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी मुट्ठी में, मैं मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप करते करते मैं मगन होती हुई अपना जा रही थी मंदिर। मैं मंत्र जाप में एक्चुअली मगन थी और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरी मुट्ठी में कोई जीव है, वो सांस ले रहा है। वो मतलब ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। मैंने कुछ ऐसा महसूस किया। फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मेरा ध्यान उधर गया। फिर मैं मंत्र जाप करने लगी। फिर मेरा ध्यान गया और मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी मुट्ठी में ना कोई जीव है और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है और मेरी मुट्ठी बहुत टाइट बंधी हुई थी। बस हमारे घर के बगल में ही मंदिर है। मैं वहाँ गई, गणपति जी के आगे मैंने मूंग की दाल रखी और अपने प्रभु को याद किया। याद करके मैं दाल रख के दर्शन करके घर वापस आ गई मंत्र जाप करती हुई। तो ये मेरा मतलब शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपने मेरे घर के जितने भी कष्ट थे वो सब दूर किए हैं, सब दूर किए हैं। मैं शुरू में घबराई ज़रूर थी, लेकिन अब धीरे 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 मुझे बहुत शांति मिल रही है और जैसे जैसे गुरु जी बताते जाते हैं मैं वैसे वैसे करती जाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप मानोगे संगत जी, जब मैंने घर पर आकर अपना फ़ोन उठाया और मैसेज देखा तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि पुत्र, मैं तेरी
हिम्मत और तेरी सब्र से बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी हिम्मत देने वाले भी आप हो, सब्र देने वाले भी आप हो। मालिक आप ही हो जो हमें सब कुछ बख्शते हो। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सब का भला करना, सर्वत्र का भला करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे असल में पता नहीं शुक्राना है कि ब्लेस्ड सत्संग है। मैंने कई दिन से गुरु जी से प्रार्थना की थी, गुरु जी आप मुझे भी अपने दर्शन दीजिए, किसी भी रूप में दर्शन दीजिए। फिर गुरु जी ने शायद मेरी प्रार्थना सुन ली या स्वीकार कर ली। एक दिन मैं सुबह सुबह उठी तो एक छोटी सी सफ़ेद रंग की तितली मेरे किचन में आई। मैं चाय बना रही थी और वो मेरी रिंग फिंगर पे आके बैठ गई। बिल्कुल छोटी सी तितली संगत जी। और मैंने कहा जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी चाय पीजिए। मैंने बिल्कुल एक छींटा चाय का अपनी उंगली पे रख दिया और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस तितली ने वो सारी चाय पी ली। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा बेटा सोया हुआ था, मैंने उसको नींद से जगाया। मैंने कहा बेटा ये देखो गुरुजी आए हैं और चाय पी रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मुझे ज़िंदगी में ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था जो उस दिन हुआ। वैसे ये सत्संग कई दिन पहले का है संगत जी, पर मुझे कई दिन से कोई सत्संग शेयर करने के लिए कोई माध्यम नहीं मिल रहा था। कोई फ़ोन नंबर नहीं लग रहा था किसी का, किसी भी ग्रुप का। इसलिए मैं अपना ये सत्संग पहले शेयर नहीं कर पाई। लेकिन अब से शायद 15-20 दिन या महीना पहले का सत्संग है ये। संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुपा मेरे घर आए, मेरे पास बिल्कुल मेरे हाथ पे बैठे और उन्होंने चाय पी। और चाय पी के मैं फिर वापस से रसोई में चली गई और वहाँ फिर वो तितली उड़ गई। मुझे पता नहीं गुरुपा कहाँ से आए थे, कहाँ वापस चले गए। अब तो मुझे ये लगता है गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। मैं हर पल उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अपनी कृपा हम पे बनाए रखिए, सभी संगत पे अपनी दया बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरु जी मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे मतलब सेवा के लिए बोला है गौ माता की, तो मैं पिछले हफ्ते से मैंने शुरू की हुई है। तो मैं सोमवार को तो मैं अपने हाथ से खिलाकर आ गई थी गौ माता को गुड़ और रोटी भी। वैसे तो गुड़ ही बोला पर मैं रोटी भी ले गई थी। और दूसरे दिन मैं लेकर गई गुड़ और रोटी। तो मुझे पहले
ब्लैक कलर की गौ माता मिली। तो मैंने सोचा मैं खिला देती हूँ, फिर वो थोड़ी आगे निकल गई। मैंने सोचा चलो मार्केट से आके फिर मैं खिला दूँगी आराम से आते समय। तो मैंने सामान वगैरह ले लिया मार्केट जाकर, और आते समय फिर मैंने अपने पॉली पैक में से मैंने निकाला, तो मुझे उसमें से गुड़ मिला ही नहीं। रोटी तो थी लेकिन गुड़ नहीं मिला। अब मैंने सोचा, मैंने कहा मैं घर तो नहीं छोड़ कर आ गई कहीं पे, क्या पता घर में रह गया हो। फिर मैंने घर पे भी आके देखा लेकिन घर में भी नहीं था। लेकिन गुरुजी ने वो जो पहली ब्लैक कलर की गौ माता मिली थी, तो उनको ही खिला दिया, वो गुरुजी ही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना आपका। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी ने, मतलब मैंने सोचा था खिलाने के लिए, पर वो गौ माता आगे निकल गई तो मैं खिला नहीं पाई। लेकिन गुरुजी ने ही खिला दिया उनको, गौ माता को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी बहन को, अपनी दीदी को बताया, तो उन्होंने भी यही बोला कि गुरुजी ने ही मतलब खिलाया गौ माता को। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि साक्षात गुरुजी जब ऐसे करिश्मे करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी ने सपने में भी मेरे बहुत कष्ट काटे हैं, मेरे बेटे पे भी। मैं भी अभी 2-3 दिन से बीमार हूँ, मेरा बेटा भी बीमार है। तो अभी सत्संग में बता रहे हैं, मैं सत्संग सुनती हूँ तो कि तेरे ससुराल वाले तेरे पर, मतलब तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तेरे बेटे के और तेरे। क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर रहती हूँ, मेरे हस्बैंड रखते नहीं है मुझे, तो मैं मम्मी के घर ही हूँ अभी ना। तो हम ज़्यादातर, मतलब गुरुजी की कृपा है वो तो, कि जो हम इतने मतलब खड़े हैं आज। गुरुजी ने हमें इतनी सांसें दे रखी है। मेरे बेटा भी बिल्कुल नहीं खाता था, गुरुजी की कृपा से वो भी खाने लग गया अब। लेकिन कभी-कभी एकदम से पता नहीं उसे क्या हो जाता है तो खाता ही नहीं है। और बस गुरुजी हैं जो थोड़ा बहुत कर देते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि चलो हमारा सहारा। पहले ये था कि कोई नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पापा भी नहीं हैं, बड़े भाई की भी डेथ हो गई है, और क्या कहते हैं घर में मतलब कोई नहीं है। परेशानी, मतलब बहुत बहुत परेशानी है हमारे घर में, बहुत। आए दिन मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये तो गुरुजी महाराज जाने। लेकिन मैंने तो गुरुजी महाराज के ऊपर ही छोड़ रखा है सब, कि गुरुजी जो करोगे आप ही करोगे। मेरे बच्चे को भी आपको ही संभालना है, मेरे को भी आपको ही संभालना है, मेरे परिवार को भी आपको ही संभालना है, क्योंकि हमारा तो आपके सिवा कोई सहारा नहीं है गुरुजी। अगर हम भटक भी रहे हैं तो आपको ही हमारा हाथ थामना है, हमें सही राह दिखानी है गुरुजी। और जब भी मैं ऊपर आती हूँ गुरुजी से, ऊपर अपने छत पे मैं अकेली बात करने आती हूँ, क्योंकि नीचे सब होते हैं तो मैं नहीं करती हूँ गुरुजी से बात। मैं अकेले में ऊपर आके करती हूँ छत पे। तो कभी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, कभी सफ़ेद कबूतर के रूप में। अभी परसों के दिन की बात है संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना प्यारा दर्शन दिया, इतना प्यारा दर्शन दिया कि वाइट कबूतर था, और नीचे उसके जो पंख के जो पीछे, मतलब नीचे के जो पंख होते हैं ना, उसमें मैं रेडिश सा कलर था, रेडिश पिंक सा कलर का, जो मैजेंटा कलर होता है ना, वैसा कलर दिखा दिया। इतना सुंदर लग रहा है वो कबूतर, इतना सुंदर लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने देखते के साथ ही मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और मंत्र जाप तो मैं हमेशा ही गुरुजी के मैं करती रहती हूँ, हमेशा। चाहे मैं खाना बनाऊँ या काम करूँ या मार्केट जाऊँ या कुछ भी करूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप हमेशा करती हूँ। और मेरा बेटा भी बोलता है, मम्मी देखो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके गए हैं अभी। गुरुजी मेरे बेटे को भी दिखाई देते हैं, वो भी मुझे बार बार कहता है, देखो मम्मी मुझे ना गुरुजी ने ब्लेस करके गए हैं अभी अभी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरा बेटा बताता है। तो मेरे बेटे के भी अंग संग रहते हैं गुरुजी।
मैंने तो बोल ही रखा है गुरुजी आप मेरे बेटे के अंग-संग रहना, क्योंकि वो बहुत शरारती है, वो कहना भी नहीं मानता है बिल्कुल गुरुजी। बहुत ही ज़्यादा शरारती है, ऊपर-नीचे घूमता है, सीढ़ी का डर लगता है कहीं गिर ना जाए, कहना भी नहीं मानता है बिल्कुल भी। और अभी उसको इतना कोल्ड हो रखा है लेकिन फिर भी ठंडा पानी पी लेता है ऊपर जाके भाभी के कमरे में, तो डर रहता है कि मतलब बच्चा है वो, अभी उसे पता ही नहीं है कुछ। तो फिर वही है ना, अभी दवाई दे रहे हैं उसको गुरुजी की कृपा से, अभी तो फ़र्क है थोड़ा और हो जाएगा, गुरुजी करेंगे हमारे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक डर सा रहता है, जब मैं ऐसे सत्संग सुनती हूँ ना, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी कि ये सब क्या है गुरुजी, मैं डर जाती हूँ ऐसे सत्संग सुन के कि इसने ये करा, उसने वो करा, मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से सुनती हूँ तो। गुरुजी कृपा करके आप ऐसे लोगों को रोको, जो ये करते हैं ये सब रोको उनको, चाहे वो मेरे ससुराल के हों, चाहे वो कोई भी हो, उनको रोको, उनको सुध-बुद्धि दो। गुरुजी, हम तो देखो आपके ही सहारे हैं गुरुजी महाराज, हम तो आपके ही सहारे हैं बस। तो जो भी ये करता है उनको रोको गुरुजी। बहुत सोच-सोच के डर लगता है, बस गुरुजी से ही मैं ये सब बोलती रहती हूँ। रात को भी सोते समय मैं सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी से बात करके सोती हूँ। अभी गुरुजी ने अमृत वेला के लिए बोला हुआ है तो मैं अमृत वेला भी करती हूँ, लेकिन कल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी तो मैं उठ नहीं पाई। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी सॉरी। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मुझे इतना चक्कर आ रहा था और इतना फ़ीवर हो रहा था, मैं उठ ही नहीं पाई गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ कई बार। आपका बताया हुआ कई बार नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। लेकिन हूँ तो आपकी बेटी, माफ़ कर देना गुरुजी। बस यही कहूँगी कि मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, मुझे मुझे सब्र करना सिखाइए गुरुजी, मुझे सब्र की दात दीजिए कि मैं सब्र करना सीखूँ। मुझे कोई कुछ कहता है, मैं रोने लग जाती हूँ और मुझे गुस्सा आ जाता है। तो गुरुजी मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं गुस्सा करूँ किसी पे, और अमृत वेला के लिए भी मुझे मतलब इतना वो करो कि मतलब मैं कर सकूँ रोज़-रोज़, मैं करना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे हिम्मत दो गुरुजी, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाओ गुरुजी। मैं बहुत टूटी हुई हूँ, बहुत टूटी हुई हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने जब से छोड़ा है, जब से बेटे की बेटे को मैं ऐसे देखती हूँ, मेरे बेटे को तो मुझे देखा नहीं जाता, मैं उसको देख-देख के रोती रहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब मैं कैसे इसे पालूँगी, कैसे क्या करूँगी, क्योंकि मैं खुद ही इतना बीमार रहती हूँ। गुरुजी बस मुझे तो आप ही का सहारा है गुरुजी, आप ही सँभालोगे मुझे भी, मुझे जल्दी से जल्दी ठीक करो गुरुजी। मैं ऐसे मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं हर 2 दिन में मुझे फ़ीवर चढ़ जाता है। मैं स्कूल से बच्चे को लेने जाती हूँ, छोड़ने जाती हूँ, मैं धूप में आती हूँ तो मुझे फ़ीवर हो जाता है। मेरी मतलब बॉडी बहुत वीक है, मेरे 2 ऑपरेशन हो रखे हैं इसलिए बहुत वीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, आप ही मुझे दो हिम्मत। मेरी बीमारियों से मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे हॉस्पिटल से मुक्ति दिलाओ, और मेरे जो ये कोर्ट केस चल रहे हैं इनसे मुक्ति दिलाओ गुरुजी। मैं ये सब नहीं चाहती गुरुजी। मुझे अच्छा नहीं लगता है इधर-उधर भागना, मैं अपने बच्चे को सँभालना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मेरा एक ही बेटा है बस, मैं उसको देखना चाहती हूँ गुरुजी। मैं उसको 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 अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, उसको सुध-बुद्धि दो गुरुजी, वो कहना भी नहीं मानता है। और उसे अपने आप ही खाना सिखाओ, क्योंकि वो अपने आप नहीं खाता, मैं खिलाती हूँ तभी खाता है वो। अपने आप बिल्कुल नहीं खाता, उसका मन ही नहीं करता कि मम्मा मुझे दे दो खाने के लिए। उसे बोलो, उसे डाँटो तब जाके वो बड़ी मुश्किल से खाने लगता है वो। गुरुजी महाराज कृपा करो, गुरुजी मेहर करो, मेरे बच्चे पे मेहर करो, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखो गुरुजी। आपको तो सब कुछ पता है गुरुजी कि हमारे घर में कोई भी नहीं है, बस एक आपका सहारा है, बस आपने अपने चरणों में जगह दी है गुरुजी। आप अपने शरण में ही रखना हमें गुरुजी महाराज। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुजी।
माफ़ कर देना संगत जी, अगर कुछ गलत निकल गया हो तो मुँह से। बस माफ़, मैं और क्या बोलूँ गुरुजी। बस मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी, बस हमारा साथ मत छोड़ना गुरुजी, हमारे आशीर्वाद बनाए रखना अपना। आज 3 तारीख है गुरुजी। आज कोर्ट में बुलाया है, साकेत कोर्ट में, तो मेरे हस्बैंड भी आएंगे। तो गुरुजी आपको भी चलना है मेरे साथ में। मुझे नहीं पता उधर क्या बोलना होता है क्या नहीं, मैं घबरा जाती हूँ बहुत जल्दी गुरुजी महाराज। जो भी करना है आपको ही करना है गुरुजी, सही राह दिखाओ, और जो बुलवाओगे आप ही बुलवाओगे गुरुजी। बस अपनी कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना आपका। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो आपने नहीं दिया उसका भी अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मनीष अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे आप सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी महाराज अंकल जी के ऊपर भी कृपा और मेहर बनाए रखना, इनके परिवार पे भी मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम आपके सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।